So moving on to the exercise problems, which and starting with problem 4-87, एक हम एक्सरसाइज का 2D प्रॉब्लम कर लेंगे और एक हम जो है वो 3D प्रॉब्लम कर लेंगे एक्सरसाइज का. We need to determine the required magnitude of this force F if the resultant couple moment on the beam is to be equal to 0. कि आपके पास इस बीम के ऊपर दो अदर कपल्स एक्ट कर रहे हैं. One is a couple having forces of 5 kilonewton. The other one is a couple जिसमें forces आपके पास F और minus F के तौर पे शो की गई हैं. The resultant couple acting on the beam is equal to 0. We need to determine कि वो क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए F का कि आपके पास ये रिजल्टेंट कपल जो है वो 0 आ जाए. Okay, so starting with the scalar formulation, F और माइनस F इसी तरह 5 किलो न्यूटन की जो फोर्सेस हैं. अब ये फोर्सेस वगैरह जो हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं इन फोर्सेस का. मसलन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या मुराद है, मैं कहूँ कि F और माइनस F ये है, सो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा. इसी तरह अगर मैं इस 5 किलो न्यूटन वाली फोर्स की बात करूँ तो 5 किलो न्यूटन वाली फोर्सेस ये हैं, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा. So is it easier to find these perpendicular distances? Yes sir. नहीं सर ये फाइंड नहीं होता, जैसे दूसरा एंगल चेंज कर लेते हैं उसके कंपोनेंट निकाल लेंगे. So we can solve this problem using Varignon's theorem. Varignon's theorem क्या कहती है कि हम इन तमाम फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व कर लें. फॉर एग्जांपल ये जो 5 किलो न्यूटन की जो फोर्स है, इसके जो कंपोनेंट्स में बनाऊं वो आपके पास ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे इस 5 किलो न्यूटन फोर्स के, और इसी तरह जो दूसरी 5 किलो न्यूटन की फोर्स है इसके कंपोनेंट्स आपके पास ये आ जाएंगे. सो ये आपके पास दो फोर्सेस के बजाय चार फोर्सेस आ गई या दो कपल्स आ गए फ्रॉम दिस 5 किलो न्यूटन फोर्स. इसी तरह अगर मैं F और माइनस F की बात करूं तो जो F फोर्स है उसके मैंने जो दो कंपोनेंट्स बनाए वो मेरे पास ये आ गए. इसी तरह जो माइनस F फोर्स है इसके जब मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो मेरे पास ये कंपोनेंट्स जो है वो आ जाएंगे. सो वेरिग्नन्स थ्योरम की मदद से मैंने सबसे पहले तो इन तमाम फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया. अब बजाय मेरे पास दो कपल्स आने के मेरे पास चार कपल्स आ जाएंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. चलें अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सिंस वी आर डूइंग द स्केलर एनालिसिस, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन द काउंटर क्लॉकवाइज कपल मोमेंट्स एज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव MR should be equal to summation M. एक एक करके हम तमाम कपल्स को देखते हैं, स्टार्टिंग विद द 5 किलो न्यूटन फोर्स कपल्स. 5 किलो न्यूटन की अगर मैं X कंपोनेंट की बात करूं तो वो कपल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 टाइम्स 3/5, और इन दोनों कंपोनेंट्स के जो X कंपोनेंट है इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कैन यू आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फिगर? 0.5. Is it 0.5 or 0.5 plus 0.5? So 0.5 plus 0.5. So it is 0.5 plus 0.5 हो गया. और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज. सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड अ पॉजिटिव साइन, या आप ना भी शामिल करें तो हम इसको पॉजिटिव मोमेंट ले रहे हैं. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड कपल ऑफ दिस 5 किलो न्यूटन फोर्स, वो आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स 4/5, जो कि मैं Y फोर्सेस की बात कर रहा हूँ. इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास गिवन है विच इज़ 0.5. सो आपके पास ये 0.5 आ गया. और जहाँ तक ताल्लुक इनके डायरेक्शन का है तो ये डायरेक्शन आपके पास क्या आ गया, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? It is clockwise, so I am going to include a negative sign here. I hope कि ये दोनों कपल्स हर एक को क्लियर हैं जो 5 किलो न्यूटन की फोर्स. सर इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर नहीं होगा? 0.5 तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इट शुड बी 3 मीटर्स. ठीक है, ये 3 मीटर्स जो आपको गिवन है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये आपके पास जो फोर्स F है इसके हम दो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो स्टार्टिंग विद द X कंपोनेंट F cos 30, आपके पास ये X कंपोनेंट हो गया, और इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान अगेन हमारे पास 0.5
प्लस 0.5 डिस्टेंस हो गया है। और जहां तक ताल्लुक इसके डायरेक्शन का है तो ये आपके पास डायरेक्शन क्या बनेगा, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर। clockwise, so I'm going to include a negative sign here. And finally जो आखिरी मेरे पास आ गया है, it is going to be f sin of 30, जो components f के y components हैं। अगेन इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 3 गिवन है, और अगर मैं इसके साइन की बात करूं तो ये जो है वो आपके पास काउंटर ये क्लॉकवाइज। डायरेक्शन बनता है विच इज काउंटर क्लॉकवाइज। सो ओवरऑल आपके पास ये 4 कपल्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं, 2 क्लॉकवाइज हैं, 2 काउंटर क्लॉकवाइज हैं। सो एल्जेब्रिकली आपने इन तमाम कपल्स की मोमेंट का सम ले लेना है, टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स एज पॉजिटिव। सो वंस यू सॉल्व इट, द ओवरऑल कपल मोमेंट वुड कम्स आउट टू बी सॉरी ओवरऑल कपल मोमेंट तो आपके पास 0 है। तो आपने इन चारों फोर्सेस के चारों मोमेंट्स को 0 के बराबर पुट कर दिया। द ओनली अननोन थिंग हियर इज f. So once you solve it, F would comes out to be 14.2 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके पास वो फोर्स F है जो कि जब इतने मैग्नीट्यूड में इस डायरेक्शन पे अप्लाई की जाएगी तो द रिजल्टेंट कपल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। आई होप के दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो काइंडली आप अभी पूछ सकते हैं। सर जी पूछें। सर ये 0.5 प्लस 0.5 ये जरा समझा दें, ये समझ नहीं आया। लेट मी क्लियर द फिगर। मैं थोड़ा सा रब कर लूँ क्योंकि इस पे काफ़ी कपल्स बन गए। चलें हम 0.5 को अगर समझने की कोशिश करें। देखिए इसका जब मैं एक्स कंपोनेंट बनाऊंगा 5 किलो न्यूटन वाली फोर्स का तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसी तरह ये वाला कंपोनेंट मेरे पास इस डायरेक्शन में आ गया। ये तो समझ आ गई ये बात आपको? यस सर। अच्छा, अब इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है इन दोनों लाइंस के बीच में वो क्या आता है, ये ब्लू से मैंने शो किया हुआ है। ओके सर, आ गया समझ में। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 0.5 है। सो ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी 0.5 प्लस 0.5। ठीक है ओके सर। जी। एनी अदर क्वेश्चन रेलेवेंट टू दिस प्रॉब्लम 4-87 जो आप पूछना चाहें काइंडली अभी आप पूछ सकते हैं।